हमारे स्पेशल प्रोग्राम रौनक रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल है। आपको बता देंगे मुसलमानों के लिए सबसे मुबारक महीना चल रहा है। इस वक्त तमाम मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम हैदराबाद के चार मीनार पे मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा तारीख़ी और मशहूर जगह है। एक तरफ हमारे दाएँ हाथ पर आप देखेंगे तो मक्का मस्जिद है, जो कि तारीख़ी और कदीम मस्जिद है। तो लोगों का रमज़ान कैसा चल रहा है हैदराबाद में रौनक क्या है, रौनक रमज़ान क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद एक कदीम और तारीख़ी शहर है। ये शहर दक्कन का एक ऐसा शहर है जिसे दास्तानी और मिसाली शहर कहा जाता है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख़ पर इंसानी तारीख़ को नाज है। एक ऐसा शहर जिसकी दास्तान दूसरे शहरों से कदरे मुख्तलिफ है। ये शहर निज़ामों का शहर है, वलियों का मस्कन है, सूफ़ी संतों की आरामगाह है, तहज़ीब का इदारा है, अदब का गहवारा है और इल्म अदब का एक मुकम्मल स्कूल है। शहर हैदराबाद मोहब्बतों का शहर है। इस शहर की गंगा जमनी तहज़ीब, लजीज ग़िज़ाएँ और मेहमान नवाजियाँ आलमी शोहरत की हामिल हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद की मुकम्मल फ़िज़ा मज़ीद नूरानी और रूहानी हो जाती है और हर तरफ एक नूरानी माहौल देखने को मिलता है। माशाल्लाह रौनक ही रौनक है। आप देखो चारों तरफ पूरा 30 दिन तक ऐसे रहेगा माशाल्लाह। पूरा हैदराबाद में, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड। जैसे कहते हैं ना, ये सखावत का महीना है, गरीबों को आप मदद करते हैं, तो क्या कोई मुनज़्ज़म तरीके से आप मदद करते हैं? अल्लाह फरमाता है अगर किसी को आप मदद कर रहे हैं, खजूर की बीज के बराबर अगर अल्लाह की रज़ा के लिए आप मदद करोगे तो अल्लाह के नज़र में करोड़ों गुना ज़्यादा सवाब है। अगर आप करोड़ों अगर आप दान कर रहे, जैसे कि किसी को सदका दे रहे, कुछ भी दे रहे, अगर लोगों को चार लोगों को जमा के दे रहे तो अल्लाह के नज़र में कौड़ी बराबर की इज्जत नहीं है। बोलने का मतलब क्या, जो भी करो अल्लाह के रज़ा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ना करो। अस्सलामु अलैकुम, मुनसिफ टीवी की तरफ से मैं आप सबको रमज़ान मुबारक की बात देता हूँ। रोज़े तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। रमज़ान जब से आया है रौनक हो गई है। हर बस्ती हर शहर में सुकून हो गया है। ऐसा माहौल चल रहा है, सब मिलकर रह रहे हैं। कौमी एकजहती का फुल ध्यान रखा जा रहा है। जब से हम रोज़ा रख रहे हैं, जब से सुकून से चल रहा है, सब डिसिप्लिन में रह रहे हैं। सब 5 वक्त की नमाज तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद में हमेशा हो रही है। हैदराबाद में इतनी सारी चीज़ें हैं। दिल्ली का फेमस मोहब्बत का शरबत यहीं पर मिल रहा है। हैदराबाद में इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। खाने पीने का तो आप सोचो ही मत। आ जाओ हैदराबाद आकर फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो बस। ख़ास तौर पर चार मीनार के अतराफ रोज़ादारों और ख़रीदारों की इतनी भीड़ होती है कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। तो अभी यहाँ क्या करने आए हैं? नमाज पढ़ने आए। तो आगे चल के क्या बनने का इरादा है आपका? हम आर्मी, पुलिस। रमज़ान आया तो पूरा परेशानी सब चल गया वैसा दिख रहा है। सुकून दिख रहा है। रमज़ान आया तो एक महीना हैदराबाद के शहर का तो अच्छा माहौल होता है। हर जना नमाज़ पढ़ता है, हर जना कुरान की तिलावत करता है। रमज़ान आने की तरफ से 5 टाइम नमाज चल रहा है, कि हलीम चलता है, बिरयानी चलता है। यहाँ पर रमज़ान में तो और बढ़ गया है खाना पीना। सहरी के टाइम नॉर्मली खाते हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते। सहरी के टाइम गैस से होता रहता है ना, नॉर्मल खा के रोज़ा रहते हैं। उसके इस माह मुबारक के आगाज़ से ही शहर हैदराबाद के लोगों के मामूलात ज़िंदगी बदल जाते हैं। मसाजिद नमाजियों से आबाद रहती हैं। शहर की सभी मसाजिद में इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का ख़ास एहतमाम किया जाता है। गर्ज़ ये कि जिसे देखो हर कोई ज़िक्र व अस्कार और इबादत में मसरूफ़ नज़र आता है। माह रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक ख़ास इनाम है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको ये माह मुक़द्दस नसीब हुआ। रोज़े का असल मकसद इंसान के अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों की तरबियत और इस्लाह के लिए हमको नसीब फरमाए हैं। और ये महीना रोज़े रखने का, इबादत करने का, लोगों के साथ गमखारी करने का और अपने आप को संवारने और सुधारने और डिसिप्लिन बनाने का ये महीना है। तो लोगों को इस सिलसिले में पहले समझाने की ज़रूरत है कि रमज़ान कोई रस्मी ऐसा महीना नहीं है जिसमें एक महीना इबादत करके हमको वक्त गुजार देना है, बल्कि रमज़ान तरबियत का महीना है, ट्रेनिंग का महीना है। तो उसके लिए पब्लिक में ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है
کہ وہ رمضان کے مقصد کو سمجھیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تعالیٰ رمضان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، تاکہ متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو نازل کیا، رمضان بنایا، رمضان کا مہینہ دیا ہے مسلمانوں کو۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، احتیاط کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا یہی معیار ہے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، حرام سے پرہیز کرنے لگے، حلال پہ آ جائیں۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں نا، ہم سارے گناہ کو چھوڑ دیں۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو قرآن پاک سے خاص نسبت حاصل ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ماہ سیام میں ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ روزے بہت سکون سے گزر رہے ہیں اور دھوپ کبھی کم کبھی زیادہ رہ رہی، لیکن اس کے برخلاف جو ہے نا بہت ہی استقلال کے ساتھ روزے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ رمضان جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ اتنا بابرکت دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے نا اس کا امپورٹنس بتایا کہ اگر ہم رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے آپ مغفرت اگر نہیں کرا لیے تو ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہمارے آخرت بنانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دنیاوی مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے ذریعے سے فیل کرتے کہ جو غریب ہے یا جو لوگ مسکین ہیں ان کے حالات کیسے رہتے ہیں، وہ بھوکا رہنے سے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی لوگ کیسے فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے نا مہینے کے آخر میں عید الفطر کا جو ہے نا فطرہ دے کے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تلقین کریں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان برق رفتاری سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے اہل حیدرآباد روزے رکھ رہے ہیں، اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں، ساتھ ہی رمضان اور عید سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری بھی کر رہے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں ہر مومن کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور اپنے رب کو راضی کر لے۔ زکوٰۃ ایک ایسا اہم رکن ہے، جتنا یہ پیسہ آپ کے پاس ایک سال کی کمائی کے بعد بچا ہو، جتنا منافع آیا ہو، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کی خود حفاظت کرنا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں ناگہانی حادثات، ناگہانی حالات سے آدمی کو مالی نقصان، جانی نقصان ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ تمانیت ہے، یہ گارنٹی دی جا رہی ہے، تیرے مال کی حفاظت رب العالمین اپنے سر لیتا ہے، تم جب زکوٰۃ کا اہتمام کیا کرو۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اصل میں کیا ہے کہ رمضان میں کوئی بھی فرض ادا کرے گا تو حدیث شریف میں آیا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملے گا۔ تو لوگ جو ہے اس کو رمضان میں اپنے مقرر کر لیتے ہیں، ورنہ زکوٰۃ کے لیے تو مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال صرف رمضان ہی میں آئے تو جا کر کے رمضان میں اس کا سال پورا ہو۔ تو مال لوگوں کے پاس کبھی بھی آتا ہے تو وہ رمضان میں اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ اجر اور ثواب کو وہ حاصل کریں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا اشرہ جو کہ اشرہ رحمت ہے ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور اشرہ مغفرت ہمارے درمیان ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ اس اشرے کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ تو فی الحال یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد لگاتار آپ ایپیسوڈ دیکھتے رہیں رونق رمضان۔
माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर हैदराबाद के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। ख़ास तौर पर पत्थर गट्टी से लेकर चार मीनार तक रोड के दोनों जानिब फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं, जहां रमज़ान व ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर मिल जाती हैं। रोजा चल रहा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, सबका चल रहा है। कैसा चल रहा है रोजा? बहुत सुकून में हम लोग, सुकून में चल रहा। पूरा आप तो चश्मे से लगे हुए। जी हमारा बिजनेस ये से कारोबार कैसा चल रहा है? चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये 10 रमज़ान के बाद में पब्लिक बढ़ जाती और बिजनेस भी अच्छा होता माशाल्लाह। ज़्यादा मशहूर बोले तो हैदराबाद की स्पेशल बिरयानी, हलीम, पत्थर का गोश्त और अपना एक दही बड़े बहुत मशहूर रहती रमज़ान में। रमज़ान व ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की दुकानों पर मर्द, ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। अल्लाह का फजल है, सब मज़े में, रोज़े भी अच्छे चल रहे, सब अच्छा है, मौसम भी ठंडा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। पैसे में तो हमारी अच्छी चल रही, पैसे तो सही है। और तो ये बात है तो रमज़ान तो बहुत अच्छा चल रहा, सब जो है बहुत अच्छा है, मज़ों में है बहुत। सब में पहले माशाल्लाह इफ्तार ये रोज़दारों के रोज़े खोलते वो करते। हैदराबाद की सबसे फेमस चीज़ खाने में क्या है? बिरयानी है, हरीस है, गेहूं बड़े है और ये मिर्चा भजी है, ये बहुत चलता है। ये रमज़ान ऐसी चीज़ है कि 11 महीने तुम क्या भी करो, रमज़ान का एक महीना बहुत अच्छी चीज़ रहती है। पूरा हर जना ताजीब इसमें रहता, पूरा एक महीना पूरा इबादत में रहता। थे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 7 साल से रोज़ा हूँ। मैं भी यहाँ पर टोपी का बिजनेस करता हूँ। टोपी के महीने में टोपी का बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है। बहुत चलता है, दिन भर में 5-6 हज़ार की हो जाती है। दुकानदार खुश हैं कि कारोबार अच्छा हो रहा है और माह रमज़ान इबादत और कारोबार दोनों के हिसाब से बेहतर गुजर रहा है। खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज़ार में इत्र की बहुत सी अक़साम दस्तयाब हैं। इसके अलावा टोपी, कुर्ता पाजामा, रेडीमेड कपड़े और ईद से मुताल्लिक दूसरी ज़रूरी अशिया का कारोबार भी खूब बेहतर चल रहा है। रमज़ान के महीने में इत्र की भी बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त बढ़ जाती है। हम इत्र की दुकान पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ जब्बार भाई उनके मालिक हैं दुकान के। किस तरीके से कितने किस्म के इत्र आपके पास हैं? हमारे पास तकरीबन 200 किस्म के इत्र हैं। रमज़ान में सुन्नत रसूल भी है, खुशबू लगाना, तो लोग ख़रीदते हैं। वैसे मेरी दुकान हमेशा के लिए है, गैर रमज़ान में भी रहती है। दुकान है, थोड़ा है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना आदमी फैला दिया है। और चूँकि रमज़ान में दुकानें बहुत हो जाती है तो 4 मीनार पे कम हो जाती है ख़रीदारी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला सब पूरी कर देते हैं। हमारे पास पल्स है, एक फरारी बोल के आता वो है, जन्नतुल फिरदौस है, कच्ची कली है, ये सब ज़्यादा रनिंग आइटम रहता है यहाँ। और वैसे भी हमारे पास शमामा, ऊद, कस्तूरी, मुश्क है। हाँ, जन्नतुल फिरदौस है और पसंद भी करते लोग। रमज़ानों में ख़ास तौर से जन्नतुल फिरदौस यूज़ करते हैं। मजमुआ इत्रों में सबसे पुराना बोलो तो यही जन्नतुल फिरदौस है। रमज़ान से पहले जो होता है अब डबल होता है ये दिनों में। रमज़ान की बरकत अल्लाह का फजलो करम है, अल्लाह का तोहफा है, जो भी है शुक्र है हमला। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन है। ये इनाम अल्लाह ताला की तरफ से अपने उन ख़ास बंदों के लिए हैं जिन्होंने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखे, निफली इबादात की, सदका, ज़कात और फ़ित्रा अदा किया। साथ ही अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो तमाम नेक काम किए जिनसे अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाए। रब्बुल आलमीन का बड़ा फजल करम कि रब्बुल आलमीन ने हमें रमज़ान मुबारक का बाबरकत, अज़मत और तक़द्दुस वाला महीना नसीब फरमाया। रोज़ा दरअसल जिस्मानी और रूहानी तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है। ये एक महीने में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदे को क्रिएट किया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सांचे में ढाल कर उसकी तरबियत का ज़रिया रमज़ान मुबारक के रोज़ों के ज़रिए से बनाया है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے۔ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین عبادت، بیسٹ کیریئر فار یو ان دس لائف اینڈ لائف آفٹر ایج، جس میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں اور دیگر عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو عید الفطر کا دن یعنی انعام کا دن عافیت اور خیر کے ساتھ اپنی رحمت سے عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ ہمارے اسپیشل رونق رمضان دیکھ رہے تھے، آپ دیکھتے رہیں منصف ٹی وی نیوز۔